हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल का जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे लोग मस्ट भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दीर्घात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। यानी दीर्घात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए एक्स प्लस सी किसका होता है, तो ये होता है रैखिक बहुपद का मानक रूप ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस सी, कोई भी कॉन्स्टेंट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये किसका होता है, तो ये होता है द्विघात बहुपद का। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस दो में दो का घात कितना है, तो पावर कितना है, तो पावर 2 है, तो घात भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। यानी रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख क्या होता है। आलेख मतलब होता है ग्राफ, आलेख को बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें ग्राफ क्या होता है, ये मानक रूप है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, तो परवलयीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोग वक्राकार किसका ग्राफ होता है और सरल किसका ग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्य का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ पे सी का मान कितना है, तो सी का मान है 1, तो क्या लिख देंगे सी की जगह 1। ऊपर ए का मान कितना है, तो ए का मान है 4, तो नीचे का लिखा जाएगा 4। यानी 1/4 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यानी जिसका घात 2 होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं द्विघात। जिसका घात 1 होता है रैखिक और जिसका घात 3 होता है उसे बोलते हैं दीर्घात। अगला क्वेश्चन है दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है। यानी दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो जितना घात रहता है उतना शून्यक रहे। जैसे यहाँ पे 2 अगर रहेगा तो द्विघात, 1 रहेगा तो रैखिक, 3 रहेगा तो दीर्घात। तो ये 3 है तो शून्यक भी कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो जिसका घात 1 होता है रैखिक और जिसका घात 2 होता है द्विघात और जिसका घात 3 होता है उसे हम क्या बोलते हैं दीर्घात। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। यानी द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है, तो घात भी कितना होता है 2, जितना शून्य उतना घात। अगला क्वेश्चन है y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। तो ऊपर क्या है, यानी जिससे लिखा है y², तो पावर का है 2, तो घात भी क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। एक होता है योग, एक होता है गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस तो माइनस, बी का मान इसमें कितना है, तो बी की जगह -4, यानी -4। ए का मान कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी इसमें पूछा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए। माइनस तो माइनस, बी का मान इसमें कितना दिया है, तो बी का मान -11, तो बी की जगह -11। सी ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 6, तो ए की जगह 6, यानी 11/6। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यानी पूछा है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2। यानी इसमें घात कितना है, तो जैसे यहाँ पे सबसे जो होता है वही घात होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है y के पावर 3, यहाँ पे लिखा है y के पावर 3, तो घात भी कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को क्या करें, फॉलो करें।